नमस्कार विद्यार्थियों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, हम राघव प्रकाश की व्यवहारिक हिंदी को अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें अभी हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में ये हमारी दूसरी वीडियो है। एक वीडियो आ चुकी है, उसे आप देख लीजिएगा। अगर आपने अब नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। हम जो है दूसरी वीडियो को प्रारंभ करते हैं, आगे के अनेक शब्दों को एक शब्द देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। अगर आपने इस पुस्तक को अच्छे से कर लिया तो 10 में से 10 आएंगे आपके। तो आपको दो काम करने हैं दोस्तों। एक तो इस पुस्तक को बहुत बढ़िया से पढ़ना है, और दूसरा चैनल को सब्सक्राइब करना है यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को इसे शेयर कर दीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए। चलिए हम देखते हैं अपना अगला अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो दोहराया न गया हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? उसे कहेंगे अनावर्त। जो दोहराया न गया हो वह कहलाता है अनावर्त। जिसकी आवश्यकता न हो वह क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा अनावश्यक। जिसकी आवश्यकता न हो वह कहलाएगा अनावश्यक। जो ढका हुआ न हो उसे क्या कहते हैं? देखिए, जो ढका हुआ न हो यानी उसे कहेंगे हम अनावृत। वर्षा का बिल्कुल न होना, देखिए वर्षा ज्यादा हो रही है तो उसे हम कहते हैं अतिवृष्टि, और वर्षा बिल्कुल नहीं हो रही, अकाल हो पड़ा हुआ है तो उसे हम कहेंगे अनावृष्टि। जिसे बुलाया न गया हो उसे क्या कहते हैं? अनाहूत। देखिए, बुलाने को क्या कहते हैं? आहूत, और न बुलाने को अनाहूत। जिसका कोई घर निकेत न हो, तो जिसका कोई घर न हो उसे कहते हैं अनिकेत। वह सिद्धांत जो हर वस्तु को नश्वर मानता है उसे कहते हैं अनित्यवादी। देखिए, जो हर वस्तु को नश्वर मानता है यानी ये कहता है कि कुछ भी नित्य नहीं है, सब कुछ अनित्य है, सब नष्ट हो जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे? अनित्यवादी। जैसे कि बुद्ध धर्म अनित्यवादी है, वह आत्मा तक को नष्ट मानता है, आत्मा को भी नित्य नहीं मानता। तो जो हर वस्तु को नश्वर मानता है उसे कहते हैं अनित्यवादी। पलक को झपकाए बिना, पलक को झपकाए बिना के लिए दो शब्द मिलेंगे। एक तो मिलता है अनिमेष और एक मिलता है निर्निमेष। एक मिलता है अनिमेष और एक मिलता है निर्निमेष। जिसका निर्णय न हो पाया हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अनिर्णित। जो नियंत्रण में न हो उसे कहते हैं अनियंत्रित। जो नियमानुसार न हो उसे क्या कहेंगे? अनियमित। जिसका विरोध न हुआ हो या न हो सके उसे क्या कहेंगे? अनिरुद्ध। यानी जिसका विरोध हुआ नहीं है या जिसका विरोध किया नहीं जा सकता उसे कहेंगे अनिरुद्ध या अविरोधी। ठीक है। जिसका भाषा द्वारा वर्णन न किया जा सके, या वर्णन नहीं कर पा रहे हो यानी अवर्णनीय, और वर्णन करने के लिए निर्वाचन करना पड़ेगा उसको, उसका आप निर्वाचन नहीं कर पा रहे हो यानी अनिर्वचनीय। तो जिसका भाषा द्वारा वर्णन न किया जा सके उसके लिए अनिर्वचनीय या अवर्णनीय, ये दो शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। जिसका निवारण न किया जा सके या जिसे करना आवश्यक हो वो अनिवार्य। तो ये जिसे करना आवश्यक हो ये थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन ये आपको प्रश्न में कई बार मिला है। जिसका निवारण न किया जा सके उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं अनिवार्य। अनिवार्य। जिसके बारे में कोई निश्चय न हो वो क्या कहलाता है? वो अनिश्चित कहलाता है। किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना अनुकंपा कहलाता है। अनुकरण करने योग्य व्यवहार क्या कहलाता है? अनुकरणीय। किसी के पीछे चलने वाला यानी अनुगमन करने वाला, उसके लिए या तो अनुगामी शब्द का प्रयोग किया जाता है या फिर अनुयायी शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसी के पीछे चलने वाला, अनुचर भी आपको मिल जाता है, अनुगामी और अनुयायी। जो अनुग्रह से युक्त हो या जो कृपा से युक्त हो उसे क्या कहेंगे? अनुग्रहीत। किसी छोटे पर प्रसन्न होकर उसका उपकार करना अनुग्रह कहलाता है। अनुग्रह से तात्पर्य किसी छोटे पर प्रसन्न होकर उसका उपकार करना। जिस भाई ने बाद में जन्म लिया हो यानी छोटा भाई क्या कहलाता है? अनुज। बड़ा भाई क्या कहलाता है? अग्रज। जिसका उत्तर न दिया गया हो वह क्या कहलाता है? अनुत्तरित। जो परीक्षा में
उत्तीर्ण नहीं हुआ हो वह कहलाता है अनुत्तीर्ण। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता अनुदान कहलाती है, और जिसकी उपमा न दी जा सके उसे क्या कहते हैं? अनुपम कहते हैं दोस्तों। ठीक है। अनुभव प्राप्त व्यक्ति अनुभवी कहलाता है, जिसका अनुभव किया गया हो उसे अनुभूत कहते हैं, और ज्ञात के आधार पर अज्ञात का ज्ञान ये क्या कहलाता है दोस्तों? ये कहलाता है आपका अनुमान। किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की प्रक्रिया अनुमोदन कहलाती है। किसी संप्रदाय या सिद्धांत का समर्थन करने वाला ये क्या कहलाता है? ये अनुयायी कहलाता है। प्रेम उत्पन्न करने वाला अनुरंजक कहलाता है, और वह व्यक्ति जो किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति आसक्त हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अनुरक्त। जिसका उच्चारण न किया गया हो उसे कहते हैं अनुच्चरित। क्या कहते हैं? अनुच्चरित। बार बार बोलना अनुलाप कहलाता है। देखिए कहते हैं ना, बार बार बोल रहा है, विलाप कर रहा है, अनुलाप। तो बार बार बोलना क्या कहलाता है? अनुलाप। उच्च वर्ण के पुरुष के साथ निम्न वर्ण की स्त्री का विवाह। देखिए ये बहुत आता है, उच्च वर्ण का पुरुष है, निम्न वर्ण की स्त्री है, निम्न वर्ण का पुरुष है, उच्च वर्ण की स्त्री है। तो उच्च वर्ण का यदि पुरुष हो और स्त्री निम्न वर्ण की हो तो उस विवाह को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अनुलोम विवाह। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जिसका उल्लंघन करना उचित न हो उसे कहते हैं अनुलंघनीय। एक भाषा में लिखी या कही गई बात को क्या कहते हैं? मतलब एक भाषा में लिखी या कही गई बात को अन्य भाषा में लिखना या कहने की क्रिया कहते हैं ना, डबिंग, डब करना कहते हैं। जैसे इंग्लिश की कोई मूवी है उसको हम हिंदी में डब करके देखते हैं, तो डबिंग करना यानी एक भाषा में लिखी गई बात को दूसरी भाषा में कहना, ये क्या कहलाता है? यह कहलाता है दोस्तों अनुवाद। परंपरा से चली आई कथा को क्या कहते हैं? अनुश्रुति। कुछ कहानियां हमारे पूर्वजों ने हमें सुनाई होती है, उन्हें उनके पूर्वजों ने सुनाई होती है, तो परंपरा से चली आ रही कथा को क्या कहते हैं? अनुश्रुति। अनुसंधान की इच्छा अनुसंधित्सा। ठीक है, अगर आपकी इच्छा है कि मैं कोई अनुसंधान करूं, कोई इन्वेंशन करूं, कोई रिसर्च करूं, तो आप क्या कहलाएगी वो इच्छा? अनुसंधित्सा। अनुसंधित्सा। अनुसरण या संपूर्ण रूप में करने योग्य ये क्या कहलाता है? यह कहलाता है अनुसरणीय। पत्र, पहले लिखे गए पत्र का स्मरण करते हुए लिखा गया पत्र ये क्या कहलाता है? अनुस्मारक। जब आप आरओ का प्री निकाल लोगे तो आपको कई सारे पत्र पढ़ने होंगे और उसमें से एक पत्र आपको अनुस्मारक पत्र भी पढ़ना होगा। मैं पढ़ाऊंगा कैसे अनुस्मारक पत्र लिखा जाता है। जितने भी अनुस्मारक पत्र से 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं वो दोनों तीनों प्रश्न मैं आपको कराऊंगा। तो पहले लिखे गए पत्र का स्मरण करते हुए लिखा गया पत्र क्या कहलाता है? तो वह अनुस्मारक कहलाता है। अनुवाद किया हुआ या जिस ग्रंथ का अनुवाद हो गया हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अनुदित। अविवाहित महिला को अनूढ़ा कहते हैं। जो जानवर किसी की देख रेख में न हो रहा हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे कहते हैं अनेर। तो जो जानवर किसी की देख रेख में न रहा हो उसे कहते हैं अनेर। क्या कहते हैं दोस्तों? अनेर। नवागत शिशु को पहले पहल अन्न खिलाने की प्रक्रिया, जो पहला अन्न खिलाया जाता है नवजात शिशु को, उस प्रक्रिया को, उस विधि को क्या कहते हैं? अन्नप्राशन। ठीक है, पहली बार अन्न खिलाना अन्नप्राशन कहलाता है। दूध पिलाने वाली धाय उसे क्या कहते हैं? अन्ना। देखिए आज तो जो है पाउडर्ड मिल्क होते हैं, तो अगर किसी मदर का मिल्क नहीं आ रहा है तो पाउडर्ड मिल्क ले आया जाता है, पर पहले ऐसा नहीं था। तो पहले अगर नहीं आ रहा किसी का दूध तो दूसरी माता जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है वो उस बच्चे को भी दूध पिला दिया करती थी, तो उसे धाय माँ, दूध माँ कहते थे, या उसी को कहते थे अन्ना। क्या कहते थे? अन्ना। जिसका मन कहीं अन्यंत्र लगा हो उसे क्या कहेंगे? अन्य मनस्क। इन्हें याद कीजिएगा दोस्तों, इन्हें पढ़ना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यकीन मानिए अगर आप ये कर लेते हैं तो 10 में से 10 मिलेंगे आपको पूरे। ठीक है, और आप उन स्टूडेंट्स की तुलना में मेरिट में आगे खड़े होंगे जो बस थोड़ा बहुत पढ़ के चले जाएंगे और 5-6 सही करेंगे। तो इन्हें अच्छे से कीजिए, मेहनत लगेगी एक बार आपकी।
एक से अधिक माताओं से उत्पन्न हुए भाई क्या कहलाते हैं? अन्योदर। एक ही माता से उत्पन्न हुए भाई सहोदर कहलाते, एक से अधिक माता से उत्पन्न भाई अन्योदर कहलाते हैं। नीचे की ओर लाना या खींचना ये क्या कहलाता है? यह कहलाता है दोस्तों अपकर्ष। जो पहले पढ़ा न गया हो उसे कहते हैं अपठित। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है उसे कहते हैं अपथ्य, यानी जो भोजन मना कर दिया जाता है कि आपको ये भोजन नहीं खाना है, इस बीमारी को जब तक आप ठीक नहीं हो जाओगे आप ये भोजन नहीं करोगे, तो उसे क्या कहते हैं? अपथ्य। जिसे हम कहते हैं ना हमें परहेज क्या क्या करना है, तो वो अपथ्य। परहेज जो शब्द है वो कहाँ से आया है? अपथ्य से। विकृत भाषा या शब्द, इसके लिए क्या प्रयोग करते हैं? अपभ्रंश। जिसका अपराध सिद्ध हो गया हो वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है दोस्तों अपराधी। क्या कहलाता है? अपराधी। वह समय जो दोपहर के बाद आता है उसे कहते हैं अपराहन। क्या कहते हैं? अपराहन। आवश्यकता से अधिक धन हो तो उसका त्याग ये कहलाता है अपरिग्रह। कोई नहीं करता ये काम, लेकिन अगर आपके पास में आवश्यकता से अधिक धन है तो उस धन को दान दे दीजिए, उसका त्याग कर दीजिए। ये घटना क्या कहलाती है? यह घटना कहलाती है अपरिग्रह। जो ढका हुआ न हो उसके लिए हमने एक वर्ड देखा था अनावृत, और एक वर्ड होता है अपरिच्छिन्न। तो जो ढका हुआ न हो उसके लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है? अपरिच्छिन्न। जो सवारा या साफ न किया जा सके उसे कहते हैं अपरिमार्जित। जिसे मापा न जा सके उसे कहते हैं अपरिमेय। साधारण नियम के विरुद्ध बात क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है दोस्तों अपवाद। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता है उसे कहते हैं अपव्ययी। तो जो धन को व्यर्थ खर्च करता है यानी फालतू धन खर्च करता है, जरूरत से ज्यादा धन खर्च करता है, उसे क्या कहते हैं? अपव्ययी। देह का दाहिना भाग सव्य बायां का उल्टा दायां, ठीक है, अगर इस तरीके से भी लिखा आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? अपसव्य। यानी बॉडी का राइट साइड का जो पोर्शन है, देह का दाहिना भाग क्या कहलाता है? वो कहलाता है अपसव्य। ये ऐसे भी लिखा गया सव्य बायां का उल्टा दायां, तो आपको समझ नहीं आएगा, तो आपको जो टिक करना है वो क्या करना है? अपसव्य। जिसके आर पार ना देखा जा सके उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों अपारदर्शी। जो पूरा या भरा हुआ न हो वह अपूर्ण कहलाता है। जिसकी उपेक्षा हो, अपेक्षित जो पीने योग्य न हो उसे कहते हैं अपेय। जिसकी आकृति का कोई और न मिले, अप्रतिरूप, यानी उसका कोई प्रतिरूप संभव नहीं है, उसकी आकृति का और कोई हो ही नहीं सकता, उसे कहते हैं अप्रतिरूप। जिसकी आशा न की गई हो वह क्या कहलाता है? अप्रत्याशित। और जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसे कहते हैं अप्रमेय। देखिए एक शब्द होता है अपरिमेय, ये अलग है, इसका मतलब है जो नापा ना जा सके। जो नापा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अपरिमेय। लेकिन जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसे कहते हैं अप्रमेय। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे अप्रमेय। जो व्यक्ति विदेश में रहता है उसे कहते हैं अप्रवासी। जिस वस्त्र को पहना न गया हो या जो खेत जोता न गया हो, दोनों के लिए क्या शब्द यूज होता है? अप्रहत। यानी आपसे पूछ ले जिस वस्त्र को पहना न गया हो, बिल्कुल नया वस्त्र है, उसे कहेंगे अप्रहत। या जिस खेत को जोता न गया हो वह भी कहलाता है अप्रहत। स्वर्ग की नर्तकी, उसके लिए अप्सरा वर्ड प्रयोग होता है, पर एक वर्ड और प्रयोग होता है अमरांगना। देखिए अमर है कि नहीं है देवता, देवता रहते हैं स्वर्ग में, तो जो स्वर्ग में नाच रही हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं अमरांगना। जो भय रहित हो या जिसे भय न हो उसके लिए अभय या निर्भय। किसी को भय और त्रास से बचाने का दान, अभय दान। जानने वाला, उसके लिए जो शब्द प्रयोग होता है वो है अभिज्ञ। किसी श्रेष्ठ का स्वागत अभिनंदन कहलाता है, और अभिनय करने वाला पुरुष अभिनेता कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिनेता। अभिनय करने वाली स्त्री अभिनेत्री कहलाती है, और जिस पर अभियोग
या अपराध का आरोप लगाया गया हो वह क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है अभियुक्त। जो किसी पर अभियोग लगाए उसे कहते हैं अभियोगी। देखो, जिस पर अभियोग लगाया गया है वह तो कहलाता है अभियुक्त, और जो अभियोग लगाए उसे कहते हैं अभियोगी। किसी विशेष वस्तु की हार्दिक इच्छा अभिलाषा कहलाती है, और जिसे श्राप दिया गया हो वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है अभिशप्त। किसी काम को बार बार करने की तीव्र इच्छा ये अभीप्सा कहलाती है। मतलब मेरे को ये काम बार बार करने का मन करता है तो इस काम को हम क्या कहते हैं, अभीप्सा। जो पहले न हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहेंगे, और जिसको भेदा न जा सके उसे हम अभेद्य कहेंगे। जो कभी मरे नहीं वह अमर कहलाता है, और आम का बगीचा अमराई कहलाता है। तो आम के बगीचे को क्या कहते हैं, अमराई। इंद्र की पुरी यानी अमरावती, और जो मनुष्य के लिए उचित न हो उसे क्या कहेंगे, अमानुषिक या अमानवीय। अमानुषिक के अलावा अमानवीय शब्द भी आपको देखने को मिलेगा, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो असत्य न बोले उसे अमिथ्यावादी कहेंगे। जिस वस्तु का मूल्य न आंका जा सके वह अमूल्य कहलाता है, और जो बिना मांगे मिल जाए उसे क्या कहेंगे, अयाचित। यानी आपने याचना ही नहीं करी थी किसी चीज की और वो आपको मिल गया, यानी वह क्या कहलाया, वह कहलाया अयाचित। जिसकी कोई रक्षा न कर रहा हो उसे कहते हैं आरक्षित। जो साहित्य कला आदि में रस न ले उसे क्या कहेंगे, अरसिक। यानी बहुत ही बोरिंग व्यक्ति है, न तो साहित्य में मजा लेता है न कला में मजा लेता है, यह अरसिक है। जिसको लांघा न जा सके उसे कहेंगे अलंघ्य। देखिए, समुद्र को अलंघ्य मानते थे पर हमारे हनुमान जी लांघ गए, तो वो अब हो गया लंघ्य। तो जिसको लांघा ना जा सके उसे कहेंगे अलंघ्य। कुबेर की नगरी क्या कहलाती है दोस्तों, अलकापुरी। जिसको देखा न जा सके वो क्या कहलाता है, अलक्ष्य। जिसको प्राप्त न किया जा सके वह कहलाता है अलभ्य। जो इस लोक या संसार से संबंधित न हो उसे कहेंगे अलौकिक। जो कम जानता हो उसे कहते हैं अल्पज्ञ। जो कम बोलता हो वह कहलाता है अल्पभाषी। बहुत कम बरसात होना क्या कहलाता है दोस्तों, अल्पवृष्टि या फिर अनावृष्टि। क्या कहलाता है, अनावृष्टि। और बहुत अधिक वर्षात हो यानी इसका जो विलोम है वो क्या कहलाता है, वह कहलाता है दोस्तों अतिवृष्टि। ठीक है दोस्तों, चलिए ध्यान रखिएगा इस बात को। आदेश की अवहेलना करना ये क्या कहलाता है, यह कहलाता है अवज्ञा। यानी आदेश की अवहेलना करना अवज्ञा कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। जो वध करने योग्य न हो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अवध्य। जो कार्य अवश्य होने वाला हो उसे कहते हैं दोस्तों अवश्यंभावी। क्या कहते हैं, अवश्यम भावी। भाव को छिपाना अवहितता कहलाता है। क्या कहलाता है, अवहितता। न कहने योग्य बात वचन या न कहने योग्य बात क्या कहलाती है, यह कहलाती है दोस्तों अवाच्य। जिस पर विचार किया गया हो, जिस पर विचार न किया गया हो लिखा होगा दोस्तों यहाँ पे, जिस पर विचार न किया गया हो वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है अविचारित। जिसका विभाजन न किया गया हो वह कहलाता है अविभक्त, और जिसका विभाजन न किया जा सके वह कहलाता है अविभाज्य। देखिए, एक तो है कि इसका विभाजन किया जा सकता है पर उसको अभी तक विभाजित किया नहीं गया है, उसको तो कहेंगे अविभक्त। पर जिसका विभाजन ही न किया जा सके उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अविभाज्य। जिसका विवाह न हुआ हो वो दोस्तों या तो अविवाहित कहलाता है, पर यह आपको मिलेगा अपरिणीत। शब्द क्या मिलेगा, अपरिणीत। जिसका विवाह न हुआ हो यानी कि अभी तक वो परिणय बंधन में नहीं बंधा है, इसलिए जो शब्द प्रयोग में लिया जाएगा वो क्या लिया जाएगा, अपरिणीत। अच्छा बुरा समझने की शक्ति का अभाव ये क्या कहलाता है दोस्तों, ये कहलाता है अविवेक।
जो भला बुरा न समझता हो या सोच समझकर काम न करता हो, उसके लिए जो शब्द प्रयोग में लिया जाएगा वो है दोस्तों अविवेकी। जिस पर विश्वास न किया जा सके, कहते हैं ना इस पर विश्वास नहीं कर सकते, ये है अविश्वसनीय। जिस स्त्री के पति और पुत्र न हो, यानी दोनों ही न हो, तो वो स्त्री क्या कहलाती है? वो स्त्री कहलाती है दोस्तों अवीरा। वह कार्य जो बिना वेतन के किया जाए उसे कहते हैं अवैतनिक। भाई बिना वेतन के कर रहे हो तो अवैतनिक हो गया। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसे अवैध कहेंगे, और जो विधान के अनुसार न हो उसे क्या कहते हैं? अवैधानिक। जिसको व्यवहार में न लाया गया हो वह अव्यवरत कहलाता है, और जिसमें शक्ति न हो वो क्या कहलाएगा? तो वह कहलाएगा अशक्त। न हो सकने वाला कार्य अशक्य, यानी इस कार्य को किया नहीं जा सकता, ये हो नहीं सकता ये कार्य, तो ये क्या है? ये क्या कहलाएगा? अशक्य। शोक से रहित हो जो, वह कहलाता है अशोक, और जो शोक करने योग्य न हो अशोक्य या फिर अशोच्य। जो कहने सुनने देखने में लज्जापूर्ण हो या घिनौना हो उसे क्या कहेंगे? अश्लील। जो अश्व का आरोही है या घोड़े पर सवार रहता है उसे कहते हैं अश्वारोही। 8 पद वाला अष्टपदी। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हों, या पाणिनि का व्याकरण ग्रंथ, पाणिनि का व्याकरण ग्रंथ कौन सा था? अष्टाध्यायी। क्यों कहा था उसने अष्टाध्यायी? क्योंकि इसमें 8 अध्याय थे। तो जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो वो अष्टाध्यायी कहलाता है। ये हिस्ट्री का प्रश्न है कि पाणिनि का व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? अष्टाध्यायी। अगर मैं आपसे पूछूं पाणिनि किसके समकालीन थे, तो किसके थे? महापद्मा नंद के। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। पतंजलि किसके समकालीन थे? तो पुष्यमित्र शुंग के। कालिदास किसके समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। नागार्जुन अश्वघोष वसुमित्र किसके समकालीन थे? तो कनिष्क के। तो इस तरह से प्रश्न आते हैं। तो जिसे में संदेह न हो उसे क्या कहेंगे? असंदिग्ध। जिस पर संदेह किया जाए वो संदिग्ध। जो संभव न हो या जो नहीं हो सकता असंभव, उसके लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाएगा? असंभव। जो समान न हो असमान, या फिर उसी को कह देंगे हम असम। असम जो है राज्य, उसका नाम कामरूप था, पर उसे असम क्यों कहा गया? क्योंकि वहां की भूमि समान नहीं है, तो धीरे धीरे उसका नाम असम पड़ गया। जो सहनशील न हो उसके लिए क्या शब्द काम में लिया जाएगा? असहिष्णु। जिसको सहन न किया जा सके उसे हम कहेंगे असह्य। जो विधान या नियम के विरुद्ध हो उसके लिए शब्द प्रयोग में लिया जाएगा असंवैधानिक। ध्यान रखिएगा कैसे लिखा गया ये भी देखिएगा, असंवैधानिक। जो विधान या नियम के विरुद्ध है उसके लिए क्या शब्द काम में लिया जाएगा? असंवैधानिक। जिस रोग का इलाज न हो सके वह कैसा है? जिसको साधा ना जा सके, यानी जिसका इलाज संभव ना हो उसे कहेंगे असाध्य रोग या फिर ला इलाज। जिसको साधा ना जा सके, देखिए आ गया, जिसको साधा ना जा सके या जो वश में ना आ सके उसे क्या कहेंगे? असाध्य। जो उचित समय पर न हो उसे कहते हैं असामयिक। और जो स्त्री सूर्य भी न देख सके या घर के अंदर रहने वाली स्त्री को के लिए कहते हैं, उसे कहते हैं दोस्तों असूर्य पश्चात। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इस वीडियो के मुहावरे। लगभग 100 से 120 मुहावरे मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। आगे के मुहावरे नहीं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, आगे के अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के साथ मैं आपके लिए तीसरा वीडियो लेकर के जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।